Hello students, welcome to Magnum IS. Today we will start question beyond 25 and first question is 26. Sir Thomas Munro was a governor of Madras during the years from 1820 to 1827. Okay? Okay. Next question is 20 number 7. Question number 27. On the basis of alleged maladministration, which governor general had taken administration of मैसूर। इसमें बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने मैसूर को पूरा हड़प लिया था माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शन है वेलेजली, हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक एंड लॉर्ड हार्डिंग। इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसका क्या सही आंसर है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल वाज एसोसिएटेड विद थर्ड एंग्लो मैसूर वार। ठीक है, कौन से गवर्नर जनरल बंगाल के जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार में शामिल थे? ठीक है, ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सोर और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका जो सही आंसर है जॉन सोर, सर जॉन सोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, हु एमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद सप्रेशन ऑफ ठग्स। ठीक है, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है कैप्टन स्लीमैन। इसमें ठग्स से रिलेटेड एक बहुत अच्छी कहानी है। सागर के किले की तरफ, सागर मध्य प्रदेश में सागर का एक किला है, तो वहाँ से एक बार क्या होता है कि 5 ठग जा रहे होते हैं। स्लीमैन उनको देख रहे होते हैं अपने दरवाजे से, मतलब अपने झरोखे से झाँक रहे होते हैं। 5 ठग नहीं, सॉरी 5 ठग नहीं, 5 राह मतलब सेना के जवान थे। वो लोग जा रहे थे घर। ठीक है, तो उस समय ठगों का बहुत बड़ा आतंक फैला हुआ था। तो फिर वो घर जा रहे थे, उनको लगा इतने हट्टे-कट्टे जवान हैं, जिसमें ठग का कोई खतरा नहीं लग रहा था उनको। और वो एक तरीके से निश्चिंत होकर देख रहे थे कि हाँ, अब देखते हैं कि ये लोग ठगों से कैसे निपटते हैं, कुछ करके कुछ भी सोच रहे थे। तो फिर ठग कुछ दूर जाने के बाद स्लीमैन को नेक्स्ट डे उनको पता चलता है कि वो लोग मारे गए। उनकी बॉडी मिली थी कहीं पेड़ के नीचे। ठीक है, तो उस समय क्या होता था, ठगों की ठगी करने का एक तरीका होता था। तो उसमें 3 ग्रुप होते थे। एक ग्रुप जो साथ में जा रहे होते उनको पकड़ता पहचानता था कि इसको किस तरीके से बरगलाया जा सकता है, अपने अपने साथ मिलाया जा सकता है। तो दूसरा ग्रुप पीछे होकर देख रहा होता है कि कोई आ तो नहीं रहा, किसी कोई सेना तो नहीं आ रही है, कुछ भी तो नहीं आ रहा है कि जिससे हमें इसको खतरा हो। सामने वाला देखता है सामने से ना कोई खतरा हो, और सामने वाला सबसे आगे जाके कितने लोग हैं और कितनी बड़ी कबर और कितनी गहरी खोदनी है, सबकी कबर खोदता था। तो उसमें जो राहगीर के साथ यानी सेना के साथ जो लोग चल रहे थे, उसमें एक जो सबसे बूढ़ा आदमी होता है उसको ये लोग सोथा बोलते हैं। बूढ़ा यानी एक्सपीरियंस पर्सन, जो सबको फंसा सकता है अपनी बातों में किसी भी तरह से। तो इन सबको फंसाता है। फिर बाद में क्या करता है कि सोथा ही परमिशन देता, जो उनका चीफ होगा वो परमिशन देगा कि हाँ अब मार दो इन सबको, खाना पीना खाएंगे ये लोग। तो वो कुछ इनको कोड वर्ड होते थे, जैसे सुरती गालू या फिर रुमाल फेंक देता था। तो एक पीले कलर का रुमाल होता था रेशम का या मलमल का, तो उसमें एक सिक्का बंधा होता था, उससे इन लोग को गला घोट के मार दिया जाता था। और इनके जो जॉइंट्स होते थे वो तोड़ दिए जाते थे, ताकि एक बड़े गड्ढे में इनको गठरी के तरीके डाल दिया जाए। तो ये उन ठगों के साथ भी हुआ था। तो स्लीमैन ने अपनी ये डायरी में मेंशन किया हुआ है। ये अलग से थोड़ी एक स्टोरी थी, आज मैं पता नहीं क्यों स्टोरी सुनाने लग गया गाइस। तो पर लेकिन ये है इस तरीके से, थोड़ा-सा इसमें थोड़ा क्या है कि आप क्वेश्चंस के साथ अटैच होने लगेंगे। ठीक है, धीरे-धीरे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ किस तरीके से आपको याद रहें चीज़ें लंबे समय तक। ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद सप्रेशन ऑफ ठग्स? कैप्टन स्लीमैन। विलियम बेंटिक के टाइम की बात है ये। ठीक। सती सिस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय, तो ये किसके द्वारा अबॉलिश किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पूछा गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर सती सिस्टम वाज अबॉलिश्ड? तो ऑप्शन है 1825, 1827 एंड 1829, 1830। तो इसका सही आंसर है 1829। नेक्स्ट, हिल असेंबली प्लान वाज सेटअप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी बाई। मतलब ये पूछा जा रहा है कि हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा सेटअप किया गया था? टी विल्किंसन, क्लेवेलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड मैकॉले। तो इसका जो है सही आंसर है क्लेवेलैंड है। ठीक है, सही आंसर क्या है? क्लेवेलैंड। नेक्स्ट, द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वाज बैंड इन विच ईयर? स्लेव का जो निर्यात है वो किस वर्ष जो है बैन कर दिया गया था?
तो बंगाल से। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1789, 1789। ओके। अवध वॉज annexed to the British Empire in India by policy of subsidiary alliance, doctrine of lapse, by declaring the state as mal administered, और by waging a war। इसमें कई सारे ऑप्शन एकदम पास पास में हैं, तो इसमें आप लोग को वीडियो पॉज करके पक्का ही आंसर देना होगा। लेकिन इसके बाद इसमें जो सही आंसर है इसका, डिक्लेयरिंग स्टेट एज माल एडमिनिस्ट्रेशन, माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे इसको हड़प कर लिया गया था। 35 सर जेम्स एंड्रयू रैमसे वॉज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थ एंड लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड नॉर्थ का शायद पूरा नाम लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ये है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का असली नाम क्या था, रियल नाम? सर जेम्स एंड्रयू रैमसे, जेम्स एंड्रयू रैमसे किसका नाम था? लॉर्ड डलहौजी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध वॉज अमलगमेटेड इनटू द ब्रिटिश डोमिनियन इन विच ईयर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 1856 को। ठीक है, इसको माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे हड़प किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 का क्या है? विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो अब इसको देखते हैं, इसको हम लोग अपने नॉलेज के बेसिस पे कर पाते हैं कि नहीं। देखिए 1849 मर्जर ऑफ सतारा, 1848 मर्जर ऑफ पंजाब। ठीक है, इसमें अभी कुछ क्लू नहीं मिला, तो आगे चलते हैं। मर्जर ऑफ पंजाब और 1856 मर्जर ऑफ अवध अभी आप लोगों ने देखा। 1855 मर्जर ऑफ झांसी। इसका सही आंसर हम लोग को मर्जर ऑफ अवध हम लोग को पता है कि करेक्टली मैच पूछा गया है, तो मर्जर ऑफ अवध हम लोग बस यही इसी से बस देख कर लेंगे। एक पेयर हम लोग को पता होगा तब भी विच इज़ करेक्टली मैच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, किसने फॉर्मुलेट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को? और फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट दोनों किया था। ठीक है, डलहौजी ने। ठीक, किसने किया था? डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 39, रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय ब्रिटिश ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। 1856 अवध ही होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है 1856 अवध। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजीज पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे पहला स्टेट कौन सा एनेक्स किया गया था। ठीक है, झांसी, सतारा, करौली और संबलपुर। तो सबसे पहले जो एनेक्स किया गया था वो किसको किया गया था? सतारा को किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41, द कंक्वेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड ऑकलैंड एंड लॉर्ड एमहर्स्ट। तो इसका जो सही आंसर है लॉर्ड एलनब्रो। किसके समय में कंप्लीट हुआ था? लॉर्ड एलनब्रो के समय में। सिंध वाज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश इन, तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, 1843, 1845, 1849 और 1854। तो इसका जो सही आंसर है 1843। और क्या सही आंसर है? 1843। द प्रिंसली स्टेट ऑफ भगत वाज एनेक्स्ड टू ब्रिटिश इन। भगत को कब एनेक्स किया गया था? 1848, 1850, 1852 और 1853। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आप लोग वीडियो पॉज करके इसका आंसर देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1850 होगा। इसका क्या सही आंसर होगा? 1850। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ब्रिटिश रेजिडेंस इन अवध एट द टाइम्स ऑफ एनेक्सेशन इनटू द ब्रिटिश डोमिनियन? जेम्स आउट्रम, W.H. लीमैन, बिशप आर हैबर एंड जनरल लॉ। इसका जो सही आंसर है जेम्स आउट्रम। कौन है? जेम्स आउट्रम। ब्रिटिश रेजिडेंस कौन था अवध में? जब एनेक्स किया जाता था तो उसको अवध को 1856 में अवध किया एनेक्स किया गया था। ठीक है, सॉरी गाइस थोड़ा जुकाम है, तो उसके लिए प्लीज़ कोऑपरेट। तो क्वेश्चन 45 देखते हैं। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्या करें, छोड़ के आगे बढ़ें या फिर आंसर कर दें बस? चलिए आंसर मार्क कर देते। इसका जो सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी सही आंसर है। क्या है सही आंसर? लॉर्ड डलहौजी। इसका क्या सही आंसर है? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है?
द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज ओपनड इन इंडिया बिटवीन, ये भी बहुत ही आसान है, 1853 बॉम्बे एंड थाने, ठीक है, बॉम्बे से थाने तक कब चली थी, 1853 में, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्टेड इन इंडिया विच ईयर, ये तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1853, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया, हाँ अब ये इम्पोर्टेंट है, तो फर्स्ट रेलवे सर्विस किस कंपनी ने स्टार्ट किया था, वाह, ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे, या अब अवध तिरहुत रेलवे, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, किसने चालू किया था इस रेलवे सर्विस को, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, तो किसके समय में जो है वो लास्ट मेजर एक्सटेंशन हुआ था, ठीक है। तो इसको जो लास्ट मेजर एक्सटेंशन, डफरिन, डलहौजी, लिटन एंड कर्जन, तो किसके समय में हुआ था, डलहौजी के समय में, ठीक है। पीडब्ल्यूडी किसके समय में बना था, 1845 टू 1855, पीडब्ल्यूडी किसके समय में बना था, डलहौजी, कॉर्नवालिस, ऑकलैंड या हेस्टिंग्स, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वर ऑर्गेनाइज 1845 टू 1855, तो ये किसके समय में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी ने किसकी स्थापना की थी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स, ठीक है। इन हुज रूल द विडो रीमैरिज एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन, ठीक है, किसके समय में विडो रीमैरिज एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है, जो है 51 का जो हो जाएगा, कैनिंग के समय में, किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन विक्टोरियाज मैनिफेस्टो वाज रीड आउट इन इलाहाबाद इन नवंबर 1 1858, ठीक, किसने किसने रीड आउट किया था, लॉर्ड कैनिंग ने, किसने रीड आउट किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। ये सब सवाल आसान आसान है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर देख के आगे बढ़ते हैं, जो टफ होगा उसमें हम लोग रुक के वो ऑप्शंस पढ़ेंगे। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वायसरायज इन इंडिया, फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, 53 का सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन वाज रीड आउट बाय कैनिंग 1 नवंबर इन इलाहाबाद, ठीक है, कहाँ पढ़ा गया था, इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। राइट टू अडॉप्ट ईयर इन प्लेस ऑफ ओन सन वाज री एस्टेब्लिश बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, या फिर लॉर्ड कैनिंग, या फिर रिलीज ऑफ चार्टर 1860, या क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। क्वीन विक्टोरिया was appointed the Queen Victoria was appointed the Empress of India, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया कब बनाया गया था, जो कि है 1858, ठीक, उसी से हुआ, तो कुछ अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बस वैसे ऐसे ही बोल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच गवर्नर जनरल हैड अबॉलिश स्लेवरी, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, एलन ब्रो, विलियम बेंटिक और जॉन शोर, तो स्लेवरी को किसने अबॉलिश किया था, इसका जो सही आंसर है लॉर्ड एलन ब्रो अबॉलिश स्लेवरी, ठीक है, लॉर्ड एलन ब्रो अबॉलिश्ड स्लेवरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट 1793, कब लाए थे ये, 1793 में, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली मास्टरली इनएक्टिविटी, इसमें क्या है, क्या पूछा गया, इज करेक्टली मैच्ड, तो इसका तो हम लोग को आंसर मिल गया, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे, ठीक है, तो यही सही आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, अब इसमें बताना है कि कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो ये तो 1793 में है, तो ये अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। और लॉर्ड वेलेजली सब्सिडरी अलायंस कौन लाया था, डलहौजी लाए थे, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी सब्सिडरी अलायंस लाया था। डॉक्ट्रिन, ओ हो, आई एम सॉरी गाइस, इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा गया, ठीक है, वेलेजली ही लाए थे शायद। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, 1 मिनट मुझे क्लियर कर लेने दीजिए। ओके डन गाइस,
ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली मैं इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समझ गया था गलती से, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, परमानेंट सेटलमेंट 1793, सब्सिडरी अलायंस वेलेजली, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? डुप्लेक्स हैं, फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स, ठीक है। और लॉर्ड कैन ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड कैनिंग मास्टरली इनएक्टिविटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, मास्टरली इनएक्टिविटी लॉर्ड कैनिंग का नहीं है, ठीक। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, ये तो अभी हम लोग देख चुके हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे तक के क्वेश्चन करेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच गाइस।